हेलो एवरीवन, दिस इज संकेत नाग एंड वेलकम बैक हो गया आप सभी का एक और नई वीडियो में। तो भाई साहब, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आपकी क्लास 10 फिजिक्स का पहला चैप्टर लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, जिसका हम पहला पार्ट रिफ्लेक्शन एंड मिरर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो ऐसा देखो, पहले देखते हैं लाइट और रिफ्रैक्शन का। देखो ऐसा, लाइट एक फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक रेडिएशन है जो कि हमको हमको विजन मतलब देखने में हेल्प करती है। इसका रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन मतलब ये सीधी सीधी स्ट्रेट लाइन में सब जाती है वो भी एक होमोजीनियस मीडियम में। मतलब होमोजीनियस मतलब जहाँ ज़्यादा डिस्टर्बेंस ना हो जिस मीडियम में, वैसे मीडियम ये सीधे सीधे जाती है रेक्टिलिनियर मोशन में। स्पीड ऑफ लाइट होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इन वैक्यूम। और लाइट जो है वो डुअल नेचर की होती है। एक होती है वेव और एक होती है पार्टिकल। लाइट को हम पार्टिकल भी बोल सकते हैं, वेव भी बोल सकते हैं, लेकिन इस चैप्टर में हम लाइट को पढ़ेंगे मेजरली एज पार्टिकल। ओके, तो ऐसा देखो, जो लाइट की रेज होती है उनका रिप्रेजेंटेशन कहते होता है स्ट्रेट लाइंस बना के जिस तरफ जो है जा रही है उसकी तरफ एक एरो देखो, उसकी डायरेक्शन पता लगाई जाती है। फिर आते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। पहला लॉ क्या होता है? पहला लॉ होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के इक्वल होता है, पहला लॉ। दूसरा लॉ, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल रे और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस उनका वो हमेशा सेम प्लेन में होता है, डिफरेंट डिफरेंट प्लेन्स में नहीं होता। समझे? और देखो भाई साहब, जो लाइट होती है वो दो टाइप्स के इमेजेस बनाती है। मिरर्स जो होते हैं वो होते हैं ऐसे सब्सटेंसेस जिधर की हमारी कोई इमेज बने। ओके, तो भाई साहब वो दो टाइप की इमेजेस बनाते हैं। पहली है रियल इमेज, दूसरी है वर्चुअल इमेज। तो ऐसे पहले रियल इमेज का कैरेक्टरिस्टिक देखें तो भाई ये एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट से होती है। और स्क्रीन प्रोजेक्शन क्या होती है? ये स्क्रीन में प्रोजेक्ट हो सकती है, मतलब ये स्क्रीन में ऑब्टेन हो सकती है। ओरिएंटेशन मतलब ये हमेशा जो ऑब्जेक्ट होगा उसके उल्टा होगा। मतलब इसका कैसा होता है? ये उल्टा होता है हमेशा। ऑब्जेक्ट अगर सीधा है तो ये उल्टा होगा, ऑब्जेक्ट उल्टा है तो ये सीधा देखेगा। मतलब जैसा ऑब्जेक्ट है उसके उल्टा होता है रियल इमेज कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स लेंस में फॉर्म होता है, जिसके बारे में हम अगले दिन पढ़ेंगे। फिर आते हैं वर्चुअल इमेज मतलब जब रेज जो है अपीयर टू मीट, मतलब रेज जो है जब देखने को पड़ती है कि वो मीट हो रही है, जैसे दिखाई देती है उसको हम बोलते हैं वर्चुअल इमेज। लेकिन फिर इनको एक्सटेंड किया जाता है बैकवर्ड्स, उसके बाद ये मिलती है। इसको स्क्रीन में प्रोजेक्ट नहीं किया जा सकता। ये अपराइट मतलब सीधी होती है हमेशा, और ये प्लेन कॉन्वेक्स कॉनकेव हर तरह के मिरर में हो सकता है। नेक्स्ट स्लाइड देखो ऐसा, पहले देखेंगे हम प्लेन मिरर और उसकी प्रॉपर्टीज। प्लेन मिरर मतलब जो हमारे घर में जो मिरर्स लगे होते हैं उनको हम बोलते हैं प्लेन मिरर्स। इनके वजह से बहुत सारी प्रॉपर्टीज होते हैं। पहली प्रॉपर्टी है वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज फॉर्म करते हैं। वर्चुअल मतलब एक्चुअल में इंटरसेक्शन नहीं होता पॉइंट्स का, वैसी इमेज। इरेक्ट मतलब जो साइड हो, जो मतलब सीधी होती है, सीधी इमेज, सीधी बिल्कुल ही सीधी इमेज। समझे ना? हाँ और हाँ, एक और चीज़, वर्चुअल के साथ इरेक्ट जो है वो फ्री आता है, और रियल जो इमेज होती है वो इन्वर्टेड होती है। हमें हमेशा ये चीज़ याद रखना। ओके, फिर आता है इक्वल साइज। जो प्लेन मिरर में इमेज बनती है वो इक्वल साइज की बनती है। आप जब मिरर के सामने खड़े होते हैं अपनी खूबसूरती को देखते हुए, तब क्या होता है? तब आपको वो इमेज अपनी ही साइज की दिखती है। कोई मॉन्स्टर तो जैसे नहीं दिखते, कि कोई चींटी जैसे भी तो नहीं दिखते, आप ऐसे ही दिखते हैं। तो यही है इक्वल साइज। इक्वी डिस्टेंस मतलब आपके और मिरर का जितना डिस्टेंस है, आपके और मिरर का जितना भी डिस्टेंस है, प्लेन मिरर और आपके इमेज का भी उतना ही डिस्टेंस होगा। ऐसा नहीं है कि आप मिरर से 2 मीटर दूर खड़े हो और इमेज आपसे 2 किलोमीटर दूर खड़ी हो या चिपकी हुई है मिरर से। ऐसा नहीं होता, इक्वी डिस्टेंस होता है। लैटरल इन्वर्जन का मतलब आप अपना राइट हाथ उठाओगे तो मिरर में अपना लेफ्ट हाथ उठेगा, और अगर आप अपना लेफ्ट हैंड उठाओगे तो मिरर में आपका राइट हैंड उठेगा। ये होता है लैटरल इन्वर्जन। देन हम आते हैं स्पेरिकल मिरर्स पे। तो भाई साहब देखो, स्पेरिकल मिरर्स में टोटल बहुत सारी चीज़ें होते हैं। पहला होता है पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर।
पोल का मतलब जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है मिरर की, उसका जो बीच का पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं पोर। सेंटर ऑफ कर्वेचर का मतलब जिस स्पीयर से काट के उस मिरर को बनाया हुआ है, आपको पता होगा स्पीयर से कट के बनते हैं स्फेरिकल मिरर्स। तो जिस स्पीयर को काट के वो स्फेरिकल मिरर बना होगा, उस स्पीयर के सेंटर को हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। फिर आता है रेडियस या एक्सिस। तो ऐसा देखो, जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है वो जो स्पीयर का रेडियस होता है वही होता है हमारा रेडियस। एक्सिस मतलब जो स्ट्रेट लाइन आती है पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को जो जॉइन करती है स्ट्रेट लाइन, उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। आपके वो स्कूल वाले प्रिंसिपल नहीं भाई साहब, ये वाले प्रिंसिपल। फिर आते हैं फोकस एंड फोकल लेंथ। मतलब अगर लाइट आएगी तो कन्वर्ज होके जिस पॉइंट पे मीट होगी और जिस पॉइंट पे इमेज फॉर्मेशन होगा उसका हम बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। उसके बाद आता है फोकल लेंथ। प्रिंसिपल फोकस और हमारे पोल के बीच में जो डिस्टेंस आता है उसको हम बोलते हैं फोकल लेंथ। फोकल लेंथ का रिलेशन क्या होता है वैसा देखो, फोकल लेंथ जो होती है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर के बाय 2 करने पे आती है, रेडियस कर्वेचर के आधी होती है, समझे। नेक्स्ट आता है कॉनकेव मिरर। वैसा देखो ये है कॉनकेव मिरर, ये तो क्या स्फीयर का पार्ट जैसा है ना, ऐसा ऐसा बिल्कुल मतलब ऐसा है, समझे। इस वजह से हम इसको स्फेरिकल मिरर बोलते हैं। ये कन्वर्जिंग कैरेक्टरिस्टिक सिखाता है, मतलब एक ऐसा स्फेरिकल मिरर जो जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड की तरफ कर्व हो। देखो भाई साहब, ये स्फीयर के इनवर्ड की तरफ इसका कर्व है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस इस तरफ इनवर्ड है स्फीयर के ऐसा आउटवर्ड बाहर की तरफ नहीं है, अंदर की तरफ है। और भाई साहब देखो, इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है उसी तरफ होता है। सेंटर ऑफ कर्वेचर स्फीयर का किस तरफ होगा, इस तरफ होगा ना, यहीं कहीं होगा, वहीं होता है, समझे। फिर आता है ये पैरेलल रेज जो है उनको अपने एक फोकल लेंथ पे फोकस करा देता है, मतलब कन्वर्ज करा देता है। फिर ये रियल इमेज और वर्चुअल इमेज दोनों तरीके की इमेज फॉर्म कर सकता है। रियल के साथ इन्वर्टेड फ्री आता है, वर्चुअल के साथ इरेक्ट फ्री आता है। फिर ऑब्जेक्ट पोजीशन के ऊपर भी ये डिपेंड करता है कि ये कैसी इमेज फॉर्म करेगा। ओके देन नेक्स्ट आता है कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर जो है वो आउटवर्ड कर्व होता है, मतलब उसका कर्व ऐसा हो, ये देखिए, ये देखो ऐसा इस तरफ ये स्पीयर है, स्पीयर का जैसे कॉनकेव मिरर इस तरफ रिफ्लेक्टिव सरफेस था, कॉनकेव मिरर का रिफ्लेक्टिव सरफेस इस तरफ है, आउटवर्ड की तरफ, समझे। फिर ये वर्चुअल इमेज फोकस करता है, मतलब ऐसे लाइट आई एक्चुअल में नहीं मिलेगी लेकिन हमको लगता है कि मिल रही है। जैसे ये देखो, ये आई, ये लाइट इस तरफ से चली जाएगी, ये लाइट भी इस तरफ से चली जाएगी, अंदर की तरफ हम खींच के लाइट को लेते हैं और एक जगह पे मीट करा देते हैं, जिसकी वजह से वर्चुअल में फॉर्म हो जाती है, जो कि हम स्क्रीन पे भी ऑब्टेन नहीं कर पाते हैं। फिर कॉन्वेक्स मिरर की जो इमेजेस होती है वो हमेशा छोटी होती है भाई साहब। कॉनकेव मिरर में छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है, सेम साइज की भी हो सकती है, लेकिन कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट तो फ्री में आता है। फिर छोटी इमेज होती है, ऑब्जेक्ट जितना होता है, ऑब्जेक्ट जितने भी डिस्टेंस पे हो वो छोटी ही इमेज आता है। फिर कॉन्वेक्स मिरर किस वजह से होता है, क्योंकि डाइवर्जिंग मिरर है तो इसमें हम एक वाइडर फील्ड ऑफ व्यू दे सकते हैं, मतलब हर ऑब्जेक्ट को एक छोटा बना देता है। क्योंकि हर ऑब्जेक्ट को छोटा बना दिया इसे, इस वजह से हम बहुत सारे ऑब्जेक्ट को एक साथ देख सकते हैं। इस वजह से इसको हम वाइडर फील्ड ऑफ व्यू में यूज करते हैं, जैसे आपके बाइक्स में भी लगा होता है, ये बाइक्स कार्स कुछ भी है आपके पास वो। फिर देखो भाई साहब, कॉनकेव मिरर और का इमेज फॉर्मेशन, अगर इन्फिनिटी पे है ऑब्जेक्ट तो फोकस पे इमेज फॉर्म होगी। अगर बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर है तो वैसा फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में फॉर्म होगी। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही फॉर्म हो जाएगी, और वैसा सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड फॉर्म होगी। और अगर पोल और फोकस के बीच में तो ये बिहाइंड द मिरर मतलब वर्चुअल इमेज फॉर्म होगी। और उसके बाद देखो वैसा, अगर फोकस पे इमेज फॉर्मेशन हो रही है तो वैसा वो बहुत ही छोटी होगी, पॉइंट साइज की होगी। ओके, अगर फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर का बीच में इमेज फॉर्म हो रही है तो वो डिमिनिश्ड होगी। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे इमेज फॉर्म हो रही है तो वो सेम साइज की होगी। अगर बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर के भी
पीछे फॉर्म हो रही है तो वो बड़ी होगी, और बिहाइंड द मिरर अगर फॉर्म हो रही है, अगर वर्चुअल इमेज फॉर्म हो रही है तो बहुत ही ज़्यादा लार्ज होगी। ये हाईली एनलार्ज लिखना चाहिए, आप इसको हाईली एनलार्ज समझ लो। ओके, फिर नेक्स्ट एंड द लास्ट पार्ट यूजेस। देखो ऐसा आप ये देखो, हमारी जो बाइक्स होती है, सॉरी ये कार जो है, ये बाइक है, कार है, कुछ भी है, जो रेयर व्यू मिरर्स होते हैं वो हमेशा कॉन्वेक्स मिरर ही यूज होता है उधर। क्यों? क्योंकि वो एक डिमिनिश्ड और सीधी इमेज बनाती है। अगर कॉनकेव मिरर होता तो वैसा उल्टी इमेज बनाती। सोचो एक कार आ रही है, वो उल्टी दिख रही है आपको, आप कैसा जाओगे तुम ट्रैफिक में? इतना आजकल तो ट्रैफिक और बढ़ गया है, नोएडा वाली जगह में उल्टा दिख रहा है भाई साहब इमेज, ये तो गलत बात हो जाएगा। फिर आता है सेविंग मिरर। अगर सेविंग मिरर है भाई साहब, ये थोड़ी इमेज वाली है, थोड़ी घटिया सी इमेज बन गई है भाई साहब। ये आपका दूर का रिश्तेदार, ये इसकी शक्ल आपके दोस्त से थोड़ी थोड़ी मिलती है, अगर आप पास हो देखो तो थोड़ी थोड़ी मिलती है भाई साहब। फिर अगर सेविंग या डेंटल मिरर है तो हमेशा कॉनकेव मिरर, क्योंकि वैसा देखो सेविंग अगर आप करोगे तो आपको चाहिए कि आपकी दाढ़ी मूंछ क्या दिखे, बड़ी दिखे, बड़ी। बड़ी कौन दिखाता है? कॉनकेव मिरर दिखाता है, कॉनकेव मिरर दिखाता है। और उसके बाद और इस वजह से कॉनकेव मिरर यूज होता है। फिर आता है डेंटल मिरर, मतलब डेंटिस्ट आपके दांत को देखते हैं, दांत के अंदर कीटाणु होगा, वो क्या देखना चाहते हैं? क्या छोटा देखना चाहते हैं? नहीं जी, बड़ा देखना चाहते हैं ताकि वो ट्रीटमेंट अच्छे से कर सके। इस वजह से उधर कॉनकेव मिरर यूज होता है। फिर आता है सोलर फर्नेस और हेडलाइट। देखो ऐसा सोलर फर्नेस जो होते हैं वो कॉनकेव मिरर के बने होते हैं। क्यों? क्योंकि वैसा कॉनकेव मिरर में लाइट आएगी और एक जगह पे कन्वर्ज होकर जाएगी, आएगी लाइट और एक जगह पे फोकस हो जाएगी, एक जगह पे कन्वर्ज हो जाएगी, और कन्वर्ज हो जाएगी। क्योंकि वो एक जगह पे कन्वर्ज हो जाएगी तो सोलर फर्नेस काम करेगा। तो भाई साहब यही है आज की क्लास। आज की फॉर्मूला और इक्वेशन की बात की जाए तो ऐसा देखो, ऐसा आपकी क्लास में दो फॉर्मूलाज अब तक है। पहला है मिरर फॉर्मूला। अगर आपको फोकल लेंथ दी है, इमेज डिस्टेंस दिया है, आपको ये यू निकालना है, तो भाई साहब आप इस फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं, 1/f इक्वल टू 1/v बाय 1/u। फिर आता है मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, जो कि है मैग्निफिकेशन इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, जिसको आप -v/u से भी निकाल सकते हैं। ये जो आप फॉर्मूले अभी के लिए याद कर लो, हम लास्ट क्लास मतलब तीसरी या चौथी क्लास में, जितनी भी क्लास तक चलेगी, लास्ट क्लास में हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। ओके, नेक्स्ट ये देखो इमेज सोर्सेज। मैं इमेज सोर्सेज हमेशा बता देता हूँ क्योंकि भाई मैं आपके साथ धोखा नहीं चाहता। थैंक यू भाई साहब, आज का लेक्चर थोड़ा जल्दी जल्दी शायद गया है, शायद जाना भी चाहिए था, क्योंकि भाई साहब लाइट का आपका टॉपिक बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। अगर आपको कुछ भी समझ में ना आए तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं फिर से रिपीट कर दूंगा उससे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। पढ़ते रहो, फोड़ते रहो, आग लगा देनी है और बिल्कुल बोर्ड एग्जाम में फोड़ के आना। अंकिल नायक साइनिंग ऑफ विद दिस। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।